देखिए अब कंटिन्यू करेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी। तो ओटो वन बिस्मार्क वाज द लीडर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी को एक करने वाला लीडर कौन था? ओटो वन बिस्मार्क। अब उसमें एक सीरीज ऑफ 3 वार्स स्पैनिंग मीन्स टाइम 7 years कंक्लूडेड इन अ प्रूशियन विक्ट्री। इस लड़ाई जर्मनी को बनाने में, ये याद कर लेना, 3 लड़ाई लड़ी गई जिनके लड़ने में 7 साल लगे। और जीता कौन? प्रूशिया की आर्मी। प्रूशिया भी एक देश होता है। द वार वाज ओवर इन 7 years। ये वार 7 सालों में बंद हुई। विद किस किस के बीच में? ये ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, ये तीनों तो एक तरफ रहे विद प्रूशियन आर्मी, और प्रूशिया एक तरफ रहा, फिर भी प्रूशिया जीत गया। द लीडर वाज ओटो वन बिस्मार्क हु वाज एन आर्किटेक्ट। तो ओटो वन बिस्मार्क एक लीडर था जो एक आर्किटेक्ट था, इसने यूनिफिकेशन ऑफ इटली में काम किया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन जनवरी 1871 द प्रूशियन किंग विलियम फर्स्ट वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर। तो 1871 में प्रूशिया का राजा था विलियम फर्स्ट, उसे कहा गया वो जर्मन का एम्परर बन गया। द सेरेमनी हेल्ड, सेरेमनी मतलब उसको राजा बनाने का जो रस्म था वो हुआ वर्सेलिस में। सब 1 मार्कर हैं। हिज फुल नेम वाज कैसर विलियम फर्स्ट। अब यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली का एक होना। गिस्सिपी माजनी इनिशिएटेड द यूनिफिकेशन ऑफ प्रोग्राम ऑफ इटली। इटली का यूनिफिकेशन प्रोग्राम किसने करा? गिस्सिपी माजनी ने 1830 में। बट दिस प्रोग्राम वाज फेल्ड, लेकिन प्रोग्राम फेल हो गया। इन 1859 यूनिफिकेशन ऑफ इटली स्टार्टेड बाय CM केवर। ये प्रोग्राम दोबारा शुरू किया गया CM केवर ने, विद द हेल्प फ्रॉम गिस्सिपी गैरीबाल्डी। अब की बार सहायता किसने की? CM केवर की, गिस्सिपी गैरीबाल्डी ने। इन 1861 विक्टर एमुअल सेकेंड वाज डिक्लेयर्ड द किंग ऑफ द यूनाइटेड इटली। यूनाइटेड इटली का राजा कौन बन गया? विक्टर एमुअल सेकेंड। इसके बाद है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का सबसे अलग केस क्या था? ग्रेट ब्रिटेन इज कंसीडर्ड एज अ मोड ऑफ नेशन स्टेट। ये सब राष्ट्रीय स्टेट बना। इट वाज द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेजुअल प्रोसेस अदर देन अ सडन अपकमिंग। जो ब्रिटेन बना उसके बनने में ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे बहुत समय लगा, न कि अचानक एक बार में बन गया। द इंग्लिश पार्लियामेंट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट विद इंग्लैंड। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंग्लैंड के नेशन स्टेट बनने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ UK ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में कौन बना? ग्रेट ब्रिटेन बना। आयरलैंड वाज डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। ये क्रिश्चियन की 2 तरह से होती हैं, तो आयरलैंड इन दोनों में डिवाइड हो गया। द सिंबल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वाज यूनियन जैक। ये जो यूनियन जैक झंडा देखा है ना अंग्रेजों का, वो है यूनियन जैक। द नेशनल एंथम वाज गॉड सेव अवर नोबल किंग। तो नेशनल एंथम क्या था ब्रिटेन का? भगवान हमारे राजा को बचाए।